हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। शार्क टैंक अब सबने देखा है। फंडा काफी सिंपल है। इसमें जनरली लोग शार्क से फंड्स की डिमांड करते हैं और उन फंड्स के बदले अपनी कंपनी का एक छोटा हिस्सा यानी इक्विटी उनको देते हैं। इस तरह के फाइनेंसिंग को हम इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इक्विटी फाइनेंसिंग के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है, कैसे होती है और इसके न्यूएंसेस पर इन डिटेल बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग आखिर है क्या? हर कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है। सैलरी, बिल्स, वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल्स बाय करने के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, नई फैक्ट्री या मशीन्स के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, कंपनी बैंक से लोन ले सकती है। दूसरा ऑप्शन, कंपनी अपनी इक्विटी बेचकर पैसे इकट्ठा कर सकती है। जब कंपनी अपने शेयर्स बेचकर पैसे कलेक्ट करती है उसे इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। ये पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज दोनों के लिए पॉसिबल है। इसके लिए एंटरप्रेन्योर या कंपनी दोस्त, परिवार या प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स से मदद ले सकता है। इक्विटी फाइनेंसिंग भी दो तरीकों से की जा सकती है, एक तो आईपीओ के थ्रू और दूसरा है नॉन पब्लिक ऑफरिंग या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए, जिसमें पहले से चुने हुए इन्वेस्टर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शेयर्स दिए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए जरूरी नहीं है कि कंपनी सिर्फ अपने कॉमन स्टॉक को ही बेचे। कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए दूसरे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी बेच सकती है, जैसे कंपनी के वारंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह वगैरह। कंपनीज इक्विटी फाइनेंसिंग का इस्तेमाल कई बार करती हैं क्योंकि ग्रोथ के साथ साथ पैसों की भी जरूरत पड़ती है। अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके अपनाते हैं। स्टार्टअप्स शुरुआत में आईपीओ के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, इसलिए एंजल इन्वेस्टर्स या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से मदद लेती हैं। यूजुअली दोनों पार्टीज को प्रेफरेंस शेयर्स पसंद होते हैं क्योंकि अगर स्टार्टअप सक्सेसफुल हुआ तो मुनाफा मिलता है और सफल ना हुआ तो रिस्क कम है, क्योंकि कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है, सो दे हैव बेटर चांसेस ऑफ रिकूपिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स। जब कंपनी में ग्रोथ होती है और वो आईपीओ का क्राइटेरिया फुलफिल करने की स्टेज में आ जाती है, तब वो आईपीओ के जरिए पैसा जमा करती हैं और लिस्ट होने के बाद फिर से पैसों की जरूरत होती है तो वो राइट्स इश्यू या फिर एफपीओ के थ्रू भी इक्विटी फाइनेंसिंग कर सकती है। चलिए अब इन्वेस्टर्स के बारे में जान लेते हैं जो इक्विटी फाइनेंसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की। ये आपके परिवार के सदस्य, दोस्त या आपके बिजनेस पार्टनर के एसोसिएट्स भी हो सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स यूजुअली ज्यादा पैसे नहीं लगा पाते हैं और ना ही आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी में मदद करने की स्थिति में होते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर वीसीज के तरफ। ये खास तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। वीसीज एक इंडिविजुअल इंसान या फिर कोई कंपनी भी हो सकती है। ज्यादातर वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी में अच्छी खासी हिस्सेदारी लेते हैं। उनके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसके लिए वीसीज मैनेजमेंट कंट्रोल भी मांगते हैं और रोजमर्रा के कामकाज में भी इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरी तरफ पैसा लेने वाली कंपनी को वीसीज से एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस से फायदा मिलने की भी उम्मीद रहती है। वीसीज कंपनी के शुरुआती दौर में पैसा लगाते हैं और जनरली आईपीओ के समय अपने शेयर्स बेचकर भारी मुनाफा भी कमाते हैं और दूसरे स्टार्टअप्स की तलाश में वापस से लग जाते हैं। वीसीज जनरली मोटा पैसा लगाते हैं कंपनीज में एंड खुद भी पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं। अब बात कर लेते हैं एंजल इन्वेस्टर्स की। ये इन्वेस्टर्स पैसा लगाने के लिए ऐसे बिजनेसेस की तलाश में रहते हैं जिनमें इनोवेशन और ग्रोथ पोटेंशियल हो ताकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा मिले। एंजल इन्वेस्टर अकेला व्यक्ति भी हो सकता है या फिर कई लोगों का एक ग्रुप हो सकता है।
ज्यादातर एंजल इन्वेस्टर्स कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट के दौर में पैसा लगाते हैं और फिर मुनाफा कमाकर निकल जाते हैं। क्राउड फंडिंग भी एक तरीका है इक्विटी फाइनेंसिंग का। इसमें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोगों से फंड्स इन्वेस्ट करने की अपील करते हैं और लोग देश विदेश से छोटे छोटे अमाउंट में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। आमतौर पर क्राउड फंडिंग से ज्यादा भारी रकम नहीं आती है एंड वीसीज एंड एंजल इन्वेस्टमेंट की तरह कंपनीज को क्राउड फंडिंग में मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी नहीं मिलती है। इक्विटी फाइनेंसिंग का एक और तरीका है आईपीओ। तो इसमें कंपनी सेबी की शर्तें पूरी करती है और फिर आईपीओ के थ्रू अपने कॉमन स्टॉक को आम जनता को बेचती है। ये एक लंबी और महंगी प्रोसेस होती है, इसलिए आईपीओ का रास्ता जनरली वो कंपनीज अपनाती हैं जो पहले से एस्टैब्लिश्ड हो चुकी हैं और जिन्होंने अपनी ग्रोथ में सिग्निफिकेंट प्रोसेस कर ली है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। तो इसके लिए 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, जिस रास्ते से आसानी से पैसा मिल सकता है। दूसरा, कंपनी का कैश फ्लो क्या है और कंपनी के शुरू करने वाले कितना मैनेजमेंट कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। याद रखें, एक बार इन्वेस्टर्स को शेयर्स दे दिए तो उनसे शेयर्स वापस लेना काफी महंगा पड़ता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इक्विटी फाइनेंसिंग का रास्ता किसको और क्यों चुनना चाहिए। कई रीजंस हैं। अगर आपका स्टार्टअप है तो शायद बैंक आपको छोटा या रिस्की कस्टमर समझे। इस केस में या तो लोन सैंक्शन ना करे या फिर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन ऑफर किया जाता है। तो ऐसे में एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट आपका सहारा बन सकते हैं। दूसरा, बहुत से लोग बिजनेसेस की शुरुआत में कर्ज नहीं लेना चाहते हैं, रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस नहीं चाहते। उनको लगता है कि बिजनेस बढ़ाने की टेंशन के साथ कर्ज चुकाने का भी टेंशन झेलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इक्विटी फाइनेंसिंग ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि वहां पैसे के साथ एक्सपर्ट एडवाइस भी मिल सकती है। वीसीज एंड एंजल इन्वेस्टर्स की नेटवर्किंग भी आपको काफी काम लग सकती है एंड किसी नामी एंजल इन्वेस्टर के फंडिंग मिलने से कंपनी के वैल्यूएशंस भी बढ़ सकते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो शुरुआत में पैसा लगाकर कंपनी को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं और नाम होते ही उसे बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं। चलिए अब इक्विटी फाइनेंसिंग के फायदे और नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि ईएमआई की चिंता नहीं होती और पैसा लगाने वाले खुद भी आपके बिजनेसेस को बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही इक्विटी फाइनेंसिंग बाजार से पैसा उठाने के दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले कम रिस्की ऑप्शन है। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट और बिजनेस गाइडेंस भी मिल सकती है। लेकिन नुकसान ये है कि आपकी मेहनत से कमाए गए मुनाफे को आपको इन्वेस्टर्स के साथ बांटना पड़ता है और कंपनी चलाने में कम आज़ादी मिलती है और आपकी ओनरशिप भी कम हो जाती है। आखिर में इक्विटी फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग को भी कंपेयर कर लेते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चुकाने का भार नहीं होता। दूसरी तरफ डेट फाइनेंसिंग यानी किसी से कर्ज लेने में आपको लगातार ईएमआई देना होगा, चाहे बिजनेस में घाटा ही क्यों ना हो रहा हो। इक्विटी फाइनेंसिंग में आपको कोई फैसले लेने से पहले इन्वेस्टर्स की राय लेनी होगी, लेकिन डेट फाइनेंसिंग में लेंडर कंपनी चलाने में कोई दखल अंदाजी नहीं करता है। इक्विटी फाइनेंसिंग में आपको अपनी कुछ हिस्सेदारी इन्वेस्टर्स को देनी पड़ती है, लेकिन डेट फाइनेंसिंग में आपकी ओनरशिप कम नहीं होती है। इक्विटी फाइनेंसिंग में इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर बिजनेस बढ़ाने और एक्सपैंड करने में मुश्किल बिल्कुल नहीं आती, लेकिन डेट फाइनेंसिंग में कई बार लेंडर आपको अपने कोर बिजनेस से हटने की परमिशन नहीं देता है। तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। इसलिए सारी कंपनियां इक्विटी और डेट फाइनेंसिंग का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल से पैसा उठाती हैं और एक्सपेक्ट करती हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कम हो। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है तो नया कर्ज लेने में मुश्किल आ सकती है। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स एंड द प्रोडक्ट कि इक्विटी फाइनेंस बेटर ऑप्शन है या फिर डेट फाइनेंस। तो दोस्तों, आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए 5 पैसा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।